नमस्कार दोस्तों। पूरा महल नर्तकियों की झनकार से गूंज रहा था। चारों तरफ नाच गाने की आवाजें आ रही थी। राजा, महानायक भी उसी मदहोशी में था। सब लोग नशे में थे। मंत्री, महामंत्री और महल के सभी सदस्य सब नाच गाने में मस्त हो रहे थे। पर चाणक्य से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, जिस राजा को महानायक बनाने के लिए मैंने सालों प्रशिक्षित किया, वो आज इस नशे में धुत मदहोश हुआ है। उसे अपने कर्तव्य पालन का कोई फिक्र ही नहीं है। जब उससे ये सब नहीं देखा गया। ये उस समय की बात है जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण देने के बाद वो वन में दूर स्थित अपने आश्रम चले गए थे। और फिर जब वो वापस आए, उन्होंने राजा को इस हाल में देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उसी नाच गाने के बीच एक गहरी सांस ली और जोरदार आवाज में कहा, बंद करो इस नाच गाने को। उनकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी और नाच गाना बंद हो गया। उन्होंने राजा से कहा कि तुम इस मदहोशी में हो। तुम्हें मैंने सालों प्रशिक्षण कर कर तुम्हें मैंने महानायक बनाया, इस दिन के लिए बनाया था। फिर राजा ने कहा, महाराज, मैं जब से राजा बना हूं, मैंने चैन की सांस नहीं ली है। तब से मैं कामों में इतना व्यस्त हूं कि मुझे अपनी ही जिंदगी जीने का टाइम नहीं है। मैं अपने हिसाब से उठ नहीं सकता, मैं अपने हिसाब से खा नहीं सकता, मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो क्या फ़ायदा ऐसे राजपाट का कि अगर मैं एक दिन खुद की खुशी के लिए नाच गाना नहीं कर सकता, मदिरा नहीं पी सकता। ऐसे राजपाट का क्या फ़ायदा? ऐसी जीत, ऐसी सफलता का क्या फ़ायदा? चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त के मुंह से ये बातें सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, जब इतना चतुर विद्वान व्यक्ति ऐसा सोच सकता है तो इसे अच्छे तरीके से समझाना होगा। उन्होंने कहा, सफलता का मतलब खुद की जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना या आराम करना नहीं है। सफलता का मतलब है संघर्ष करना। अगर सफलता का मतलब यही है कि जब हम जीत गए, किसी एक लक्ष्य तक पहुंच गए और उसके बाद हमने संघर्ष करना छोड़ दिया, तो ऐसी सफलता का कोई मतलब नहीं। सफलता का मतलब ही संघर्ष है। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी आंतरिक मन को शांति मिलती है, और जब आंतरिक मन शांत होता है तो हमें प्रगति की ओर ले जाता है। प्रगति की ओर बढ़ने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। सफलता पा लेना और फिर आराम करना, ये प्रगति का मार्ग नहीं है। आज तुम मदहोश हो, कल जब जागोगे तो हारोगे। अगर जीतना है, सफल होना है, मन को शांत रखना है, तो संघर्ष जरूरी है। अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करना जरूरी है। अब ये सारी आवाजें राजा के मन में गूंजने लगी। उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया था। उसने चाणक्य से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी? तब चाणक्य ने कहा, राजा, अगर आपकी प्रजा में कोई भूखा है तो क्या आपका मन शांत रह सकता है? आप खुश रह सकते हैं? आप कितना भी अपने आप को नशे में डुबोने की कोशिश करें, कितना भी अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, पर आप उस बात को भूल नहीं पाएंगे कि मेरी प्रजा भूखी है। इसीलिए अपने कर्तव्यों का
पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को पूरा करें। अपनी प्रजा की सेवा में पूरे श्रद्धा भाव से जुट जाइए। फिर देखिए आपके मन को जो शांति मिलेगी, वो शांति आपको आज तक नहीं मिली होगी। ये सारी बातें राजा को समझ आ गई थी। उस दिन के बाद राजा चंद्रगुप्त पूरी निष्ठा और ईमानदारी से शासन करने लगे और अपनी प्रजा की सेवा में जुट गए। उनके सुख दुख का ध्यान रखने लगे। यहाँ तक कि राजा अपने अंतिम दिनों में 40 दिन तक भूखे रहे। उन्होंने अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त के राज्य में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। लोग खाने के लिए तरस रहे थे। इसीलिए उन्होंने अंतिम 40 दिनों में अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया था। दोस्तों, आजकल हम पॉप्स, मूवीज़ और महंगी गाड़ियों में घूमने को ही सुख समझते हैं। हम समझते हैं अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। अगर पैसा है तो हम चैन से सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। जिंदगी में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। हमारे मन को शांति तभी मिलती है जब हमारा आंतरिक मन शांत होता है, और आंतरिक मन तभी शांत होता है जब हम संघर्ष करते हैं। जब हम संघर्ष करते हैं, हमारा मन मस्तिष्क बिजी रहता है, इसीलिए हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता और हम आत्मिक शांति महसूस करते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो संघर्ष करते रहना जरूरी है। स्वामी जी ने कर्म योग में कहा है कि संघर्ष जरूरी है। अपनी आत्मा को प्रबल और ऊपर उठाने के लिए संघर्ष करना अति आवश्यक है। ये संसार और इसमें संघर्ष ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने डर और परेशानियों का डट कर मुकाबला कर सकें। इससे भागने की बजाय इसका सामना करें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का सामना करते हैं तभी हमें उससे लड़ने की ताकत मिलती है। अब इस संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि आप युद्ध पर जाकर लड़ाई करें। संघर्ष का मतलब है अपने मन को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। संघर्ष का मतलब है कि आप 3 साल के लिए एक गोल को फिक्स करें कि मुझे अगले 3 सालों में क्या करना है और इससे मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे परिवार पर इसका क्या असर होगा, और फिर उस पर एक फोकस की तरह फोकस करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। जब हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा मन हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कन्फ्यूज़न पैदा करता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, हमें हमारे लक्ष्य से भटकने के लिए मजबूर करता है, और इसी चीज़ को हमें कंट्रोल करना है। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, हमें इस डर से बाहर निकलना है, और इसी को संघर्ष कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।